दुनिया में दो टाइप के अमीर बच्चे होते हैं। एक वो जो माँ बाप की कमाई हुई दौलत की इज्जत करना जानते हैं, हम इन्हें रईस कहते हैं। दूसरे वो जिनके माँ बाप पैसा कमाते हैं और ये सिर्फ उस पैसे को अय्याशी में उड़ाते हैं, हम इन्हें रईसज़ादे कहते हैं। इतने सारे टाइटल्स हैं ऑलरेडी इनके पास, अब इन्हें तलाश है सिर्फ एक और टाइटल की, इंडिया के टफेस्ट रईसज़ादे। लाइफ में है सब कुछ, लेकिन बात अब ईगो पर आ गई है बॉस। हम तुम्हें करके दिखाते हैं। They're out to prove just one point, कि हम बिगड़े हुए जरूर हैं, बट हम भी टफ कंडीशंस में टफ बनकर सरवाइव करने लायक हैं। टफनेस क्या है ये मैं उन्हें सिखाऊंगा। इन्हें असली जिंदगी की असली टफनेस से इंट्रोड्यूस कराऊंगा। मैं सिखाऊंगा वर्क मोर रेस्टलेस। क्या करा रहे हो यार? इतनी महंगे कपड़े पहन के ये करूंगा मैं? इनके सामने जब भी मुसीबत आती है तो मम्मी और नानी तो याद आती है। इन्हें याद आते हैं अपने यार, अपने जिगरी, अपने ही तरह बिगड़े हुए नवाब। इनका अपना गैंग। इस साल कंपटीशन होगा ऐसे ही दोस्तों की गैंग्स के बीच में, और इसीलिए मैंने पूरा इंडिया घूमकर ढूंढ निकाले हैं ऐसे ही 3 बिगड़े हुए रईसज़ादों की गैंग्स। 3 गैंग्स, 12 कंटेस्टेंट्स, 1 टाइटल। अब आएगा मजा। उसके माँ बाप देख रहे हैं, कुछ देख रहा है, मैं बोलता हूँ अपने घर सही सलामत नहीं जाएगा। इसको बंद कर दे भाई, 2 मिनट। Hi, my name is Preetpal. Basically, I'm from Moga, but I've been studying here from like last 6 years. I'm not into anything. I don't do anything. I just want everything spoon-fed. ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਚੀਅਰਸ। जैसे दिल्ली वाले कहते हैं ना, हम पार्टीज करते हैं, क्लब्स में जाते हैं। वो क्या, क्लब्स में जाते हैं, छोटे छोटे से क्लब्स होते हैं, उतने उतने तो मेरे पेट्स के घर हैं। हमारे पास 75 एकर्स हैं। 150-200 एकड़ ज़मीन है हमारे पास। किसी की कोई टेंशन नहीं, पैसे की तो बिल्कुल ही नहीं। जब माँ बाप सर पे हैं तो Now, Mehak and me, we are the chillers of Punjab. We are coming to Big Switch 4. दिल्ली और बॉम्बे की टीम के लिए यही मैसेज है कि हम पंजाबीज हैं, हमसे बच के रहना। अगर कोई पंगा लिया तो सोच लें, ठीक है, गायब करने में तो हम टाइम कुछ लगाते ही नहीं है, सेकंड से पहले उठाते हैं। पार्टी में एंटर करते ही म्यूजिक चल रहा था, पूरा एंजॉय किया। Welcome. This is Woodland presents Bindas Big Switch Season 4, and I am the Big Brother. हमारा गाइड, हमारा ट्रेनर। तो आप लोग यहाँ इंडिया की टफेस्ट रईसज़ादे बनने के लिए आए हैं। टफनेस क्या है? The Big Brother will tell you. The reason why this is being called India's toughest Raiszadeh. Okay, these are trump cards. इन ट्रम्प कार्ड्स को जीतने के लिए और आज के इस मूड को चेंज करने के लिए हम कुछ मज़ेदार गेम्स खेलेंगे। इतना मुझे समझ में आ गया है कि आप लोगों को स्ट्रेंथ दिखाने का शौक है, दूसरे को नीचे दिखाने का शौक है, तो गेम्स भी कुछ ऐसे ही हैं। आपका पहला टास्क आज ही है और हमको लाइक यार क्या बंदा लाके अब टास्क कराएगा पहले दिन ही। पहली गेम के लिए मैं चाहता हूं कि सारे गैंग्स एक एक करके अपना एक रिप्रेजेंटेटिव, उनका स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय चुने जो एक कदम आगे बढ़ाएगा। ये गेम स्ट्रेंथ की है, ताकत की है। अचानक से एक बड़ा सा बंदा अंडे की शेप वाले सूट पहन के आता है। मेरा रिएक्शन तो होता है क्या शायद इससे लड़ना है हमें। दिस इज कॉल्ड द सूमो सूट। 2 लोग फाइट करेंगे एक बार। आप लोग अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, अपने पैरों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप लोग सिर्फ अपनी टॉर्सो, अपने धड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। The last man standing will win the card.
सबसे पहली फाइट होगी मुंबई और दिल्ली के बीच में। भाई ग्रिप बना के रखियो और भसड़ मचा दियो। टक्कर ही तो देनी है फाइट में, दिल्ली को टक्कर जरूर दूंगा। 3, 2, 1, लेट्स गो। कम ऑन अबे, Ashley was putting his hand all over me and वो मुझे दबा रहा था नीचे। He's using his hand. एशली, आपको कहा गया था कि आप अपने ब्लू बॉर्डर वाले पैडिंग को पकड़ के रखेंगे, जो आपने नहीं पकड़ा। दिल्ली अनफॉर्चुनेटली इज डिस्क्वालिफाइड फॉर दिस राउंड। द राउंड गोज टू मुंबई। हमारे 2 फाइनलिस्ट तैयार हैं। यस। मुंबई एंड चंडीगढ़, गो। सुख की स्ट्रेटजी पता नहीं किस टाइप से इसने सोचा, इसने कंपटीशन का मौका ही नहीं दिया उसको। चंडीगढ़ चिलर्स, कम फॉरवर्ड एंड टेक योर ट्रम्प कार्ड। मैं पंजाब से था तो ट्रेंड्स वाली गेम के लिए तो मुझे ये प्रूव करना ही था भाई, पंजाबी सबसे आगे होते हैं। ये कार्ड खुलने का एक वक्त आएगा और तब मैं आपसे कहूँगा खुलने के लिए। आई होप ये लॉस आप लोगों के लिए कल बहुत भारी ना पड़े। चंडीगढ़ ने मुंबई को धक्के मार मार के गेम से बाहर निकाल दिया। अब देखते हैं कि लड़कियां क्या करती हैं। दिल्ली, मैं चाहता हूं कि आप अपने ग्रुप में से जो लड़की आपको लगता है कि सबसे सेक्सी है, सबसे अट्रैक्टिव है, उसे चुनकर एक कदम आगे बढ़ने को कहें। चंडीगढ़, मुंबई। Now these 3 girls will fight for this very precious, लाजवाब, कीमती ट्रम्प कार्ड। गेम में ट्विस्ट सिर्फ इतना है कि आपको डांस यहाँ नहीं, यहाँ करना है। तीनों लड़कियां यहाँ इस बार टेबल पे डांस करेंगी फॉर 5 मिनट्स। इनमें से कौन जीतता है और कौन हारता है डिसाइड मैं नहीं करूंगा, डिसाइड आप लोग करेंगे। आप अपने टीम मेंबर के लिए वोट नहीं कर रहे, आप बाकी दोनों टीम मेंबर्स के लिए वोट कर रहे हैं। I don't want to do it. My friend will do it. Is that okay? No, that's not okay. नीचे करना होता तो I would have done it right away. But it was on the bar top, so it was like little cheap for me. Girls, the world is yours, the stage is yours. पंजाबी गाने पे डांस स्टार्ट हुआ तो बॉम्बे वालों को तो बिल्कुल नहीं आ रहा था डांस करना। प्रिंस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और मेन कंपटीशन में उसके थी काजल। बिकॉज हम एक दूसरे को जानते नहीं थे, फर्स्ट टाइम मिले थे, किसके लिए वोट करें किसके लिए नहीं। I started feeling a little dizzy. It's time to find out who's the winner. और हम वोट्स देखना चाहेंगे किसको कितने मिले हैं। We'll start off with चंडीगढ़। जैसिका, काजोल, Jessica. Let's move to Delhi. Jessica. Preet. Let's come down to Mumbai. Alicia. Preet. 3 more votes to Preet. Are you happy now, Preet? Yeah. दूसरा ट्रम्प कार्ड अनफॉर्चुनेटली टाई में फंस गया है और मेरे पास है। बारी है तीसरे ट्रम्प कार्ड की और ये इतना प्रेशियस है, इतना कीमती है कि हमने इसे इस ब्रीफ केस में बंद करके रखा है। ये ब्रीफ केस आपको मुझसे खरीदना है। ये याद रखिए, इसकी जो सबसे ज्यादा कीमत देगा ये ब्रीफ केस और वो ट्रम्प कार्ड उसी को मिलेगा। सभी यही सोच रहे थे, भी 2 अभी गेम्स हो चुकी हैं तो ये तीसरी गेम कुछ ट्विस्ट पक्का लाएगी।
बिडिंग करने के लिए वी हैड टू कीप आवर मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स ऑन द टेबल जिसकी इवैल्यूएशन होती। द हाईएस्ट बिडर वुड टेक दैट बॉक्स फ्रॉम हिम। 1.5 1 लाख 1.5। दिल्ली के लोगों ने जब अपनी सारी बिलोंगिंग्स दे दी, मैं देख रही थी कि अपनी बेल्ट तक उतार के दे रहे हैं। भाई कैश भी रख। Then we'll get it back. मैं अपनी चीज़ें उतारने लगा एक एक करके। अपनी घड़ी, अरमानी की बेल्ट, अपना फेंडी का वॉलेट, मैंने वो सारी रख दी। This is 55,000. It's for 28,000. 2.5. 32,000. Again, it's for 40,000. 32,000. 75,000. अब तो दिल्ली वाले हो, होश योश सब में आ गए। होता ओ गॉड। नॉट बैड यंग खलीफास फ्रॉम दिल्ली। आप लोगों ने अच्छी कीमत लगाई। चिलर्स फ्रॉम चंडीगढ़, आपकी बारी है। मैंने इसको पहले ही डिसाइड कर लिया था, अभी जो सबसे हमारा सॉलिड बैकअप है वो सबसे बाद में यूज़ करेंगे और पहले जो नॉर्मल प्रोडक्ट्स हैं वो उन्हें प्रोवाइड करेंगे। अगर हम लुक्स बोला जाए, ब्रांड बोला जाए, वो हमारे टक्कर में थे ही नहीं। फिर मैंने अपनी गोल्ड चेन उतार के वहाँ पे रख दी, तो एक ब्रेसलेट था, मैंने अपना ब्रेसलेट भी रख दिया। 44,000, bracelet 5,000, 40,000, 45,000. This is 20. This is 11. Tag here, caliber 17, RS2. चंडीगढ़ वालों ने अपने जो भी कीमती सामान थे रखा और फिर हमारी बारी आई। Guess what? We discussed amongst ourselves और ये conclusion पे that we will not keep our things that are dear to us, we'll just cash it out. So this 40 grand. फर्स्ट फ्रॉम दिल्ली ने इस बैग, इस ट्रम्प कार्ड की कीमत लगाई है 7,58,000 रुपीज। शो स्टॉपर्स फ्रॉम मुंबई ने 40,000 रुपीज रखे हैं यहाँ। चंडीगढ़ चिलर्स, आप लोगों का टोटल हुआ 8,58,500 रुपीज। मैं आप लोगों को सिर्फ इतना प्रॉमिस करना चाहता हूं कि जिस दिन आप इस बैग को खोलेंगे आप लोगों को लगेगा दैट ऑल ऑफ दिस वाज वर्थ इट। जब सही समय आएगा ये सब सामान आपको वापस लौटा दिया जाएगा। मैं जानता हूं आप सब लोग थक गए हैं। बाहर बिग स्विच सीजन 4 की बस आपका इंतजार कर रही है, जो आपको बहुत प्यार से बिग स्विच सीजन 4 हाउस में लेकर के जाएगी। It really felt good. वो बस को देख के ऐसे लगा यार कि हाँ ये बस भी रईसों के लिए है। पूरी रात बीत चुकी है। अजीब अजीब से पहाड़। 8 घंटे के लंबे सफर के बाद बस फाइनली रुकी अपने डेस्टिनेशन शिमला में। इस लंबे सफर से परेशान रईसजादे अब चाहते थे आराम। बस से निकलते ही सब ढूंढने लगे अपना बिग स्विच विला। चारों तरफ जंगल ही जंगल दिख रहा था, कहीं कोई विला कुछ नहीं दिख रहा था। हमें एक ऐसी जगह पे लाया जाता है जहाँ पे 3 टेंट लगे हैं एंड मैं बोला हाँ? ब्रो लेकिन ये क्या है बताएगा मेरे को? जोक है, टास्क है कि रहने का है इसमें मेरे को? जब मैंने टेंट देखा तो मुझे सच्ची लगा यार 1-2 दिन रहूँगा, नहीं हुआ तो यहाँ से भाग जाऊँगा। What the hell? No way, yeah, it's not happening. It's. Are you serious? Holy mother of God! यार यहाँ रुकने हमने। देखिए घर वाले जो हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं अभी तक, हमें वो फैसिलिटीज़ को अभी देखा ही नहीं अभी तक अच्छी तरह। लेकिन अब जब यहाँ पहुँचे हैं तो ऐसा लग रहा है यार काश
वही मिल जाए, वहीं सरवाइव कर लेंगे। Whatever ये सब कंडीशंस देखे तो लगा चलो ठीक है यार, सब लोग थके हुए थे। जैसे ही नींद आई फिर नींद सारी ख़राब कर दी यार। ये तो एक आर्मी की तरह लग रहा था यार, भी कहीं आए हुए हैं, जंगल में फेंक दिया कहीं। तो हम लोग अपने टेंट्स में से निकले एंड वी सॉ बिग ब्रदर वाज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस। उनका फेस पर एक शॉक सा था भी, कुछ पहले दिन ही कुछ गेम होने वाली है हमारे साथ। तो रईस ज़ादों, ना बंगला, ना गाड़ी, ना ऐशो आराम, ना ट्रैफिक, ना जाम। वेलकम टू शिमला। खुली वादियाँ हैं, खुली हवा है। कैसा लगा अपना बिग स्विच मैंशन, सॉरी बिग स्विच सीजन 4 बेस कैंप? एडवेंचर होने वाला है काफ़ी। आपको याद है ना आप लोग यहाँ किस टाइटल के लिए लड़ रहे हैं? इट्स कॉल्ड इंडियाज टफेस्ट रईस ज़ादा। क्या है ना, वो एक एसी वाले कमरे में शीशे के सामने वेट्स उठाने से आदमी टफ नहीं बनता। 20,000 रुपए ऐसे उड़ाने में कुछ नहीं होता, वक्त भी नहीं लगता, टफनेस भी नहीं लगती। पर एक आम आदमी जब दिन में 200 रुपए कमाता है, वो टफनेस होती है। रियल लाइफ इज टफ। और यही समझाने के लिए, एटीट्यूड में यही चेंज लाने के लिए आप लोगों को यहाँ लाया गया है। अगले 13 हफ्ते में आप लोगों को जॉब्स करनी पड़ेगी। जब आप लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे, जब आप लोग जीतेंगे, तब आप लोग अपने लिए ये नेसेसिटीज कमा पाएंगे। और वो नेसेसिटीज हैं यहाँ। इस तरह के माहौल में, इस सर्कमस्टेंस में आप लोग लग्जरीज के लिए नहीं लड़ रहे, आप लोग नेसेसिटीज के लिए लड़ रहे हैं, जरूरतों के लिए। पता लग रहा था अभी लेबर करनी पड़ेगी और जो कमाएंगे वो खुद नहीं खाएंगे, वो सर्वाइवल के लिए हो हमारे। सीधा सीधा कहूँ, यहाँ से जाने से पहले मैं आप लोगों को बंदा बना दूंगा। कल वो जो वहाँ से जल्दबाजी में निकलने में वो प्रेशियस ब्रीफकेस पीछे तो नहीं छूट गया? कहाँ है वो ब्रीफकेस? लेट्स सी इट। कल जब हम लोग वहाँ से निकल रहे थे तो यंग खलीफा को कुछ कंप्लेंट थी। हाँ थी। क्या कंप्लेंट थी? टैग here caliber 17 RS2 5.5. I have an objection. I know this watch is not 5 point like more than 5 lakhs. You can Google it. आप लोगों को लग रहा है कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं? नहीं। No, you don't want to lose out on this. Yes. But when you came out with your stuff, और आप लोगों ने कहा कि ये चीज़ इतने की है, ये चीज़ इतने की है, ये चीज़ इतने की है, so I took your word. They have all the right to obligate. Yeah. You're saying that मुझे किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। No, we are saying that you should just confirm it. आप लोगों का टोटल वैल्यूएशन था 7,58,000। Right. उन लोगों का टोटल वैल्यूएशन था 8,58,500। डिफरेंस वाज 1,05,000 रुपीस। जब उसकी सही कीमत निकाली जाएगी घड़ी की, तो वो ब्रीफकेस इधर ही आएगा, इसी टीम के पास। ये फॉर श्योर है, मेरी शर्त है। उस घड़ी की प्राइस की एक्चुअल इवैल्यूएशन के बाद वो डिफरेंस इस तरफ नहीं, इस तरफ बनता है। दिस इज योर्स। हम यहाँ ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव वॉच। 3.5 लाख रुपए बताए गए हैं हमें उस घड़ी की कॉस्ट। पर अगर आपने वो घड़ी 5.5 लाख रुपए की खरीदी है तो किसी ने आपको धोखा दिया है। एनीवे, आज आपके आराम का आखिरी दिन है। आज कर लीजिए आराम
क्योंकि कल से है काम। गेट रेडी फॉर द जॉब्स। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। यहाँ से जाने से पहले मैं आप लोगों को बंदा बना दूंगा।